चंद 100 आदमियों ने आके घेर लिया उस्मान गनी के घर को, और करबला में तो 3 दिन पानी बंद रहा है, हजरत उस्मान गनी पे 40 दिन पानी बंद रहा है, 40 दिन। और हजरत इमाम हुसैन के खेमों के गिर तो पहरा देने के लिए जनाब अब्बास थे। और मैं तारीख के सारे मोतबर हवाले अर्ज कर सकता हूँ कि जब हजरत उस्मान गनी को खतरा हुआ तो मौला अली शेर खुदा ने इमाम हसन और हुसैन को तलवारें पकड़ाई और फरमाया दरवाजे के आगे खड़े हो जाओ, कोई बदबख्त तुम्हारे खालू उस्मान गनी के दरवाजे तक जाने ना पाए। और उस दरवाजे से फिर गया भी कोई नहीं, इसलिए कि वहां हसनैन करीमैन का पैरा था। जो गया बेईमान तो पीछे से चढ़ करके गया। हजरत उस्मान गनी लाखों मुरब्बा मील का हुक्मरान, यहाँ जिसके पास चंद वोट हो वो दंदनाता फिरता है, जिसके पास 4 बॉडी गार्ड हो उसकी बात वो करता है तो हवा में। हजरत उस्मान गनी के पास हजारों की फौज है, चंद 100 लोगों ने आपके घर को घेर लिया, शहीद करना चाहते हैं। नाबी उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, कई और लोग गए। कहा उस्मान 3 बातें हैं, या तो हमें इजाजत दो, या तो तुम थोड़ी देर के लिए खिलाफत छोड़ दो, हुकूमत छोड़ दो, चंद दिनों के लिए किसी और को अमीर बनाओ। जनाब उस्मान कहने लगे मुझे तो हुकूमतों से दिलचस्पी नहीं, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया था उस्मान अल्लाह तुझे कमीज पहनाएगा, लोग उतारना चाहेंगे पर तुम उतारना ना। फरमाया मैं समझ गया हूं, उससे मुराद यही है, मैं नहीं छोड़ता। कहा उस्मान फिर इस तरह करें, हमें इजाजत दें, ये चंद 100 लोग हैं, हमारी तलवारें चंद मिनट में फैसला कर देंगी। जनाब उस्मान गनी फरमाने लगे मैं नबी पाक का शहर अपनी वजह से खून में रंग दूं, मेरी वजह से? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था एक मेंढा होगा, बकरा, जिसकी वजह से मेरे मदीने की गलियों में खून बहेगा, मैं वो बकरा नहीं बनना चाहता। फरमाया मैं नहीं चाहता मेरी वजह से खून बहे और हुजूर के मदीने में बदअमनी हो। उस्मान की जान जाती है तो जाए, पर नबी पाक के मदीने में शोर नहीं होना चाहिए। ए पाए नजर होश में आ, ये कूबे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। तो कहा उस्मान फिर इस तरह करो, कुछ दिनों के लिए मक्के चले जाओ। मेरी बात की समझ आ रही? कुछ दिनों के लिए मक्के चले जाओ। तो जनाब उस्मान ने दाढ़ी पकड़ ली, कहने लगे देख रहे हो सारी सफेद हो गई है, मैं नबी पाक का शहर छोड़ के नहीं जाना चाहता। हजरत उस्मान गनी का 18 जिलहज को दिन है, हमारे यहाँ बड़े दिन मनाए जाते हैं, खबरें चलती हैं, आज मदर डे है, आज फादर डे है, आज मजदूरों का डे है। मेरी हुकूमत से भी अपील है और अवाम से भी अपील है कि हम भी अब ट्रेंड चलाने के बड़े माहिर हो गए हैं सारे। 18 जिलहज को ना दिन मनाया जाए हजरत उस्मान गनी का। हजरत उस्मान गनी का दिन मनाओगे तो हया को फरोग मिलेगा, शर्म को फरोग मिलेगा। हजरत उस्मान गनी बड़े सोने थे, बड़े जवान थे, बड़े हसीन थे, लेकिन उतने ही बाहया थे। हजरत उस्मान गनी का दिन मनाने से हया को फरोग आएगा। और ये जो अमीर समझते हैं ना दौलत सिर्फ हमारा ही हिस्सा है, हजरत उस्मान गनी का दिन मनाने से सखावत को रिवाज मिलेगा, गरीबों को देने का शौक पैदा होगा लोगों के दिलों में। हर घर में उनकी याद हो, हर मस्जिद में उनकी याद हो, हर जगह उनका तज़किरा हो। और मैं उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जिस दिन लोग तुम्हें शहीद करेंगे। उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जिस दिन फितने उठेंगे। उस दिन साबित कदम रहना जब लोग तेरी कमीज उतारना चाहेंगे जो अल्लाह ने तुझे पहनाई होगी। फरमाया उस दिन साबित कदम रहना। हजरत सैयदना उस्मान गनी ने आंख उठाई, हल्के से आंसू चमके, अर्ज की हुजूर आप दुआ कर देना, अल्लाह उस्मान की मदद फरमा देगा। दुआ हजरत उस्मान गनी को तो हुजूर बुला के ना तो यार इस कैफियत को समझो, इतना मीठा बंदा। उस्मान गनी बिल्कुल नरम मिजाज आदमी थे, ठंडी तबीयत के थे, लेकिन हजरत आयशा कहती हैं हुजूर लेटे हुए थे तो जरा पिंडली से ना तामत मुबारक कटी हुई थी, ये बुखारी मुस्लिम है। हजरत अबू बकर आए, हुजूर लेटे रहे, बातचीत होती रही। जनाब उमर आए, लेटे रहे, बात होती रही। किसी ने कहा हुजूर उस्मान आ गए। हुजूर उठे, तामत सीधी की, उठ के, हालांकि बंदा नरम मिजाज है सबसे। रसूल करीम ने तामत मुबारक को सीधा किया, लोग बैठे रहे, बातें हुई, चले गए। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरे अब्बा जी भी आए, आप लेटे रहे, उमर भी आए, आप उस्मान के आने पर तो उन्हें बड़ा एहतमाम किया। तो हुजूर फरमाने लगे आयशा उससे हया ना करो जिसकी फरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाह करे आपको समझ आए।